हजरात, इस तरह की जब कोई महफिल सजती है तो तसव्वुर यह होता है कि दीन की कोई बात की जाएगी, मजहब की कोई बात की जाएगी, बिगड़े हुए हालात पर गुफ्तगू होगी, इंसान जो रास्ता भटक गया हो उसे रास्ता दिखाने की कोई बात की जाएगी, जो इंसान झूठा है उसे सच बोलने के लिए तलकीन किया जाएगा। तसव्वुर तो यही रहता है ना। ऐसे मेंबर से, ऐसे स्टेज से कभी यह नहीं कहा जाएगा कि तुम शराब पियो, तुम झूठ बोलो, तुम गुनाह करो, तुम खता करो, तुम आवारगी करो, तुम अय्याशी करो। ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। अय्याशों से कहा जाएगा कि अय्याशी मत करो, आवारा से कहा जाएगा आवारगी मत करो, झूठों से कहा जाएगा कि तुम झूठ ना बोलो, बेनमाजी से कहा जाएगा कि तुम नमाज पढ़ो। यही तो बातें की जाएंगी हजरत गिरामी। और ये कोई नई बात तो है नहीं, ये बात तो बड़ी पुरानी है, मगर फिर भी आए दिन जिक्र रसूल की महफिल सजती है। क्या जरूरत है इस बात की? क्या इंसान को पता नहीं है कि सच बोलना चाहिए? क्या मुसलमान को पता नहीं है कि हलाल खाना चाहिए? क्या मुसलमान को पता नहीं है कि मुझे नमाज पढ़ना चाहिए? क्या मुसलमान को पता नहीं है कि मुझको एक दूसरे से वफा करना चाहिए? हजरात, ये सब पता होने के बावजूद आपको ये बताया जाता है, आपको याद दिलाया जाता है, आपको सिखाया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जो बात मुझे आपके दरमियान रखनी है उसे सुनिए। बातें 2-4 मिनट में खत्म नहीं होती हैं। तकरीर का मतलब है कि एक अच्छा खासा वक्त आप देंगे तब आपके सामने तकरीर की जाएगी। लेकिन आज तकरीर के मूड में नहीं हूं, वक्त कम है। आपने मुकम्मल तरीके से नात खानी समात कर ली है। मोहब्बत से एक बार बोलिए सुभान अल्लाह और बातें शुरू करता हूं। और जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, अच्छा, आज अपने समाज का आप जायजा लीजिए, अपने मुआशरे का जायजा लीजिए, अपनी सोसाइटी का, मोहल्ले का जायजा लीजिए। हर तबके के लोग आपको नजर आएंगे। गरीब भी नजर आएंगे, लाचार मजबूर भी नजर आएंगे, पैसे वाले भी नजर आएंगे, खेती बाड़ी करने वाले भी नजर आएंगे, बिजनेस करने वाले भी लोग नजर आएंगे, मगर हर तबके के लोग परेशान नजर आएंगे। कोई ऐसा आदमी है आपके समाज में जो ये कहे कि मेरी जिंदगी में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है, कहीं से कोई टेंशन नहीं है? हाल तो ये है, गरीब जहां रोना रो रहा है वहीं अमीर भी रोना रो रहा है। टेंशन हर कोई पाले हुआ है, हर एक आदमी परेशान दिखता है, हर आदमी आप अपनी जगह पे वो मुसीबत में फंसा हुआ है, हर आदमी टेंशन में जी रहा है। अरबपति है फिर भी टेंशन में जी रहा है, मुसीबत उसे भी घेर लिया है। हवाई जहाज में हर रोज सफर करने वाला वो भी टेंशन में जी रहा है, नोटों के गद्दों पे सो रहा है फिर भी वो टेंशन में जी रहा है। कहीं से कोई कमी नहीं फिर भी वो टेंशन में जी रहा है। वजह क्या है कि परेशानी घेर लिया है। हजरत गिरामी, सबकी परेशानी की वजह अलग अलग है। कोई इसलिए परेशान है कि बाप नमाजी है, बेटा शराबी हो गया। कोई इसलिए परेशान है कमाता बहुत हूं मगर बचता कुछ भी नहीं है। कोई इसलिए परेशान है कि बेटी बड़ी हो गई, रिश्ते का इंतजाम नहीं हो रहा है। कोई इसलिए परेशान है कि घर में मरीज पड़ा हुआ है, इलाज हो रहा है मगर उसे शिफा नहीं मिलती है, दवाई चल रही है मगर उसे कामयाबी नहीं मिलती। परेशानी की वजह सबकी अलग अलग है। पैसे हैं, इलाज भी हो रहा है, शिफा नहीं मिल रही है, बिस्तर में सट चुका है इंसान, टेंशन में आदमी जी रहा है। टेंशन से कैसे आदमी को निजात मिले? तब आदमी जब देखता है कोई अब रास्ता नहीं निकलता, हम टेंशन से बाहर कैसे आए, परेशानी से दूर कैसे हो, मुसीबत से बाहर कैसे निकले, तब इंसान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब दुआ करता है, मालिक टेंशन की जिंदगी है, मुसीबतें मेरी जिंदगी से दूर कर दे, परेशानी मेरी जिंदगी से दूर कर दे। हजरत गिरामी, मगर आदमी की दुआ भी कबूल नहीं होती है।
दुआ जब कबूल हो जाए तो परेशानी खत्म हो जाए, दुआ कबूल हो तो मुसीबत दूर हो जाए, दुआ कबूल हो तो टेंशन खत्म हो जाए। मगर दुआ भी कबूल लगी होती और जब दुआ कबूल लगी होती तो परेशानी मौजूद रहती है। बात मेरी समझ में आ रही है ना आपको? कितने लोग समझ रहे हैं? एक बार हाथ उठा के बताइए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजरात, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ, यही तमहीद भी है और यही तकरीर भी है। हजरात जी लगाकर बस 2-4 मिनट सुनना है आपको। अब जब आपकी दुआ कबूल नहीं हुई तो घर में परेशानी मौजूद है। आपने सोचा चलो इमाम साहब से दुआ करवाते हैं। इमाम साहब के पास पहुंचे, हजरत कोई तावीज़ दे दीजिए ना, कोई नुस्खा दे दीजिए, दुआ कर दीजिए कि परेशानी मेरी खत्म हो जाए। इमाम साहब ने तावीज़ भी दिया, दुआ भी कर दिया। इमाम साहब को 1100 रुपया नजराना भी आपने दिया। इमाम साहब ने दुआ किया है, परेशानी खत्म हो जाएगी। इत्मीनान होकर आप घर चले आते हैं। घर आए तो आप मुतमईन हैं, अब मेरी परेशानी दूर होगी। इमाम साहब ने जो दुआ किया है, अब मुसीबत दूर होगी, अब मरीज को शिफा मिलेगी, अब मेरी बच्ची के रिश्ते का इंतजाम हो जाएगा, अब मेरा बेटा सुधर जाएगा, रास्ते पे आ जाएगा। 2-4 दिन गुजरे, परेशानी अब भी मौजूद है। 1 हफ्ता गुजरा, परेशानी अब भी मौजूद है। 20 रोज गुजरे, परेशानी अब भी मौजूद है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने इंतजार किया, परेशानी अब भी मौजूद है। अब जाएं तो जाएं कहां? ख्याल आया नहीं इमाम साहब से बात नहीं बनी, चलो पीर साहब से दुआ करवा लेते हैं। हजरात, मैं बुनियादी बात आपके सामने कर रहा हूं, जिस चीज की जरूरत है गौर से सुनिएगा। अब चलो पीर साहब से दुआ करवाते हैं। पीर साहब से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है, लुटते हैं पीर साहब पे, जान लुटा देते हैं पीर साहब पे। चलो पीर साहब से दुआ करवा लेते हैं, मुसीबत खत्म हो जाएगी, परेशानी दूर हो जाएगी। अब पीर साहब किसी का बरेली शरीफ में है, किसी का किचौचा शरीफ में है, किसी का पंडवा शरीफ में है, किसी का बदायूं शरीफ में है, किसी का मारेहरा शरीफ में है, किसी का अजमेर शरीफ में है। चलो 2000 के टिकट बनवाए, 1100 रुपया नजराना भी रखा। रास्ते में जो सफर खर्च होता है वो थोड़ा सा पैसा और भी रख लिया, सफर शुरू किया। जिसका पीर बरेली में है बरेली चला गया, जिसका पीर किचौचा में है वो किचौचा गया, जिसका पीर मारेहरा में है वो मारेहरा चला गया। पहुंचे अपने पीर की खिदमत में, सब अपने पीर से मिले, मुलाकात किया, अपना दुखड़ा सुनाया, अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी सुनाया, दुआ करवा लिया। पीर साहब ने दुआ कर दी, आप इत्मीनान हो गए। अब तो पीर साहब ने दुआ की है, परेशानी भागेगी, मुसीबत दूर हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगा। आप घर पहुंचे, 1 हफ्ता गुजरा, परेशानी अब भी मौजूद। 1 महीना गुजरा, परेशानी अब भी मौजूद। 2 महीने गुजरे, परेशानी अब भी मौजूद। 4 महीने गुजरे, परेशानी अब भी मौजूद। यहां तक के साल भर गुजर गए, परेशानी अब भी मौजूद है। सवाल पैदा होता है, इमाम साहब से दुआ करवा दिया, परेशानी है। आपने पीर साहब से दुआ करवा लिया, परेशानी है। आखिर यह परेशानी खत्म कैसे होगी? ये मुसीबत दूर कैसे होगी? आओ इस फकीर जुनैद जमाली से एक जुमला सुन लो तो शायद आपका दिल ताजा हो जाएगा, आपके दिमाग में बात उतर जाएगी। हम मिस कहां कर रहे हैं, हमसे खता कहां हो रही है, हमसे भूल कहां हो रही है। ऐ मुसलमानों, याद रखना, अपने पीर से दुआ करवाने अगर बरेली शरीफ जा रहे हो, अगर किचौचा शरीफ जा रहे हो, अगर मारेहरा शरीफ जा रहे हो, अगर बदायूं शरीफ जा रहे हो, तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ओ बरेली जाने वालों सुनो, ओ किचौचा जाने वालों सुनो, ओ मारेहरा जाने वालों सुनो। मैं ये नहीं कहता बरेली मत जाओ, मैं ये नहीं कहता किचौचा मत जाओ, मैं ये नहीं कहता कि बदायूं मत जाओ, मैं ये नहीं कहता मारेहरा मत जाओ, मैं ये नहीं कहता अजमेर न जाओ। जाओ, अपने पीर से जाकर मुलाकात जरूर करो, अपने पीर की ज़ियारत जरूर करो। लेकिन अगर दुआ करवाने जा रहे हो तो बरेली मत जाना, किचौचा मत जाना, मारेहरा मत जाना। अगर दुआ करवाना हो तो अपनी मां से दुआ करवा लेना, तेरी मुसीबतों का खात्मा हो जाएगा, तेरी परेशानियों का हल। नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मोहब्बते आला हजरत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, बहुत उम्दा। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों,
हम गौस के नाम का नारा लगाते हैं, हम ख्वाजा के नाम का नारा लगाते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि नारा मत लगाओ, मगर नारा जब लगाते हो, मोहब्बत है तब तो नारा लगाते हो, अकीदत है तब तो नारा लगाते हो। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, जितनी मोहब्बत गौसे आजम से करते हो, उतनी मोहब्बत अपने माँ बाप से कर लो तो गौसे आजम भी राजी हो जाएंगे, गरीब नवाज भी राजी हो जाएंगे। माँ हमारी बिस्तर पे कराह रही होती है, बाप हमारा बिलक रहा होता है, एक बाप अपने बेटे से मुलाकात के लिए तड़प रहा होता है, और बेटा है कि अपने पीर से मुलाकात के लिए गया है, पीर से दुआ करवाने के लिए गया है। मैं पीर का मुखालिफ नहीं हूं, आप जरूर अपने पीर की खिदमत करो, अपने पीर से मुलाकात करो, अपने पीर की जियारत करो, लेकिन जब मुसीबत घेर ले तो अपने माँ बाप से दुआ करवा लो, तेरी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इसलिए कि माँ बाप की दुआएं बेटों के हक में कबूल हुआ करती हैं, औलाद के हक में कबूल होती है। जब माँ बाप राजी हो जाएं तो रब भी राजी हो जाता है, फिर तेरी मुसीबतों का हल निकल जाएगा। इसलिए कि जब एक माँ अपने बेटे को देखकर मुस्कुराती है तो बेटों का मुकद्दर मुस्कुराता है, बेटों की तकदीर मुस्कुराती है। अपनी माँ को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सच है, हम खुशहाल हैं, खुशहाल जिंदगी हमारी गुजर रही है, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मगर एक चीज की कमी है। एक बात बताना, तवज्जो है, खत्म करने जा रहा हूं, सुनेंगे आप? कितने लोग सुनेंगे एक बार हाथ उठा के बताइए। मेरा ख्याल है 5-7 मिनट तो हो ही चुके होंगे, और आपसे मैंने 5-7 मिनट का वादा किया था। होना तो ये चाहिए कि आप सलाम पढ़ लें, है कि नहीं? सलाम पढ़ लिया जाए? नहीं सुनेंगे? 2-4 मिनट सुनेंगे? सुनिए, मोहब्बत से सुनिए। एक बात मुझको बताइए, आप एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने सरकार ताजुश शरिया का नाम सुना है? सुना है? अजहरी मियाँ का नाम सुने आप लोग? कितने लोगों ने नाम सुना है? हाथ उठाइए तो जरा। अच्छा, उनको देखा है कितने लोगों ने? वो लोग हाथ उठाइए। कितने लोगों ने देखा है ताजुश शरिया को? नहीं देखा है आप लोगों ने, कम लोगों ने देखा है। ये उलमाए किराम ने देखा है, मगर नाम का नारा लगता है, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया ताजुश, होता है ना? अच्छा, मालूम है अभी का? नहीं मालूम मुझको कि अभी के हालात क्या हैं, लेकिन सरकार ताजुश शरिया के शहजादे का नाम है असजद मियाँ, जिसे कायदे मिल्लत कहा जाता है। आपको अगर पता चल जाए कि आ रहे हैं मधुपुर, तो बोलो मेला लग जाता है कि नहीं लग जाता है? अच्छा, आप कभी कभी जलसे में जाते होंगे, कोई बड़े पीर साहब अगर आए हैं तो, और स्टेज पर जब उन्हें लाया जाता है तो सब लोग मुसाफा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मुसाफा करना चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा पीर हो, हम लोगों ने सरकार ताजुश शरिया का जमाना देखा है, जब हजरत स्टेज पे आते थे ना, तो मुसाफा करने के लिए लोग इस तरीके से भीड़ लगा देते थे कि हजरत आगे कदम बढ़ा ही नहीं सकते थे। तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे और घेरा बना लेते थे। कुछ लोग हटाते जाते लोगों की भीड़, और हजरत उसी बीच में रहते, कोई टच ना करो, कोई मुसाफा ना करो। बाद में मुसाफा करना, बात की बात क्या, फिर कभी मुसाफा ही नहीं हो पाता। लेकिन हर आदमी यह चाहता कि मुसाफा का मौका मिल जाए। आप लोग भी पीर साहब से मुसाफा करना चाहते होंगे, क्यों भाई? पीर साहब हैं, मुसाफा करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को यह पता चल जाए कि हजरत का कयाम मेरे ही घर में होगा, कमेटी वाला ने फैसला लिया है कि हजरत मेरे घर कयाम करेंगे, तो उस घर वाले का क्या पूछना? फिर अपनी खुशनसीबी पे वो फख्र करता है। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि हजरत से आपको किसी को तो मुसाफा भी करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हमने हजरत से बात किया है, आपको 2 मिनट मौका दिया जाएगा, आप अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी सुनाएंगे, आप उनसे बात कर लेंगे। बोलो कैसा लगेगा ये वाला सुनने में? अगर आपको जी कहा जाए कि असजद मियाँ से आपको हम बात करा देंगे, मुसाफा भी कराएंगे, बात भी कराएंगे, कहेंगे अगर ऐसा है तो फिर हम नजराने का इंतजाम करते हैं।
यानी बात करना फख्र महसूस करते हैं आप, करते हैं ना। कौन है वो? कोई नबी है क्या? कोई रसूल है क्या? कोई सहाबी है क्या? जुमले पे गौर कीजिएगा। हम आप जैसे इंसान हैं, मगर वो पीर साहब हैं, तो हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे मुसाफा करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, अगर असजद मियां से बात करना ये बड़े फख्र की बात है, तो ये फकीर जुनैद जमाली आपसे बात करना चाहता है। आप अगर चाहो तो मैं आपकी बात खुदा से कराना चाहता हूं। कितने लोग खुदा से बात करना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताइए। डरिए मत, खुदा से बात करना चाहते हैं? मेरे दोस्तों, अगर एक इंसान से बात करना ये बड़े फख्र की बात हो सकती है, तो परवरदिगार से बात करना कितने फख्र की बात होगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह का बंदा जब सजदे में होता है तो गोया अपने परवरदिगार से बात कर रहा होता है, अपने खुदा से बात कर रहा होता है। कौन चाहता है कि अपने रब से बात ना करें? हजरात, ये ढकोसला है, ये सिर्फ मक्कारी है जो हम किसी से बात करना चाहते हैं और अपने दिल की बात उनके सामने रखना चाहते हैं। मैं कहता हूं, अगर दुख किसी को सुनाना हो तो अपने रब से सुनाओ, अपने परवरदिगार से सुनाओ, वही हर दुख का हल निकलता है, मुसीबतों का हल निकलता है। सजदे से हम दूर हो गए, तिलावत से दूर हो गए, इबादत से दूर हो गए। हमें करीब आना चाहिए। हमारे अंदर दिखावा, हमारे अंदर मक्कारी, हमारे अंदर अय्यारी बहुत आ गई है। खुलूस पैदा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, क्या तुझे पता नहीं है कि तेरा खुदा देख रहा है? हम छुप के भी गुनाह करें तो खुदा देख रहा है। अच्छा, गुनाह आदमी क्या चौराहे पे करता है क्या? बीच सड़क पे गुनाह करता है क्या? नहीं ना, छुप के करता है, बंद कमरे में करता है। और अल्लाह फरमाता है, क्या तुझे पता नहीं, तू जहां भी रहे खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। आप लोग उकता गए, अब तकरीर नहीं करूंगा, मगर एक सवाल का सिर्फ जवाब दे दीजिए। तकरीर फिर कभी सुनेंगे आप, मैं तकरीर थोड़ी कर रहा हूं, बस एक बात आपके जहन में सिर्फ उतारना था। हजरात, हम अगर कामयाब होना चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, हम सजदे से जुड़ जाएं, अपने रब से बातें करें। रात की तारीकी में सजदे में जाओ, अपनी जिंदगी की दुख भरी कहानी अल्लाह अपने रब से सुनाओ, वहीं सब कुछ हल निकलेगा, वहीं से रास्ते निकलते हैं। हजरात, कितने लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जरा हाथ उठा के बताइए। वाह 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 वाह। अब मैं बात खत्म कर रहा हूं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि मेरी तकरीर हो रही है? अभी तो तकरीर मैंने शुरू की ही नहीं है। शुरू कर दूंगा तो फिर डेढ़ घंटे की तकरीर होगी, तो शुरू ही नहीं कर रहा हूं। बस सुनिए, आप लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मगर मैं कहता हूं ये कोई कमाल नहीं है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कमाल यह है कि अल्लाह ताला हम जैसे गुनहगारों से मोहब्बत फरमाता है। कितना करीम है, कितना रहीम है वो। हम गुनाह करते हैं मगर परवरदिगार हमसे मोहब्बत फरमाता है। हम गुनाह कर रहे हैं, वो हमसे प्यार फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमाता है, हम लोग भी अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, हम लोग अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, माँ से भी मोहब्बत करते हैं, बाप से भी मोहब्बत करते हैं, बहन से भी मोहब्बत करते हैं, बाप से भी मोहब्बत करते हैं, भाई से भी मोहब्बत करते हैं। बस एक जुमला है जो आपकी अदालत में रखना चाहता हूं, हजरात सुनिएगा गौर से। हम कोई गलत काम करें, मिसाल के तौर पे हमारी उम्र अभी 20 साल की है, मैंने बीच चौराहे पे सड़क पे हमने सिगरेट पी लिया, मेरी माँ को पता चल गया मेरा बेटा सिगरेट पीने का आदी हो गया है। माँ नाराज हो गई, माँ बोलिए तो, नाराज हो गई। आप आए घर, माँ पूछती है तूने इतनी बड़ी जुर्रत कर ली, तू नशे का आदी हो गया, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। माँ रूठ गई, माँ नाराज हो गई, बाप नाराज हो गया। क्या करते हो आप? छोड़ देते हो उसी हाल में?
माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? बस समझने की बात है, सिर्फ माफी मांगते हैं। अम्मा जो पी लिया सो पी लिया, अब न पीऊंगा, माफ कर दो, अब नहीं पीऊंगा, अब गलती नहीं करूंगा, अब खता नहीं करूंगा, माफ कर दो। तुम चुप हो गई हो ना तो मेरी सांसें अटक अटक सी जाती हैं। तुम जो नाराज हो गई हो ना, तबीयत नहीं लग रही है। तुम जो नाराज हो गई हो ना, बिस्तर पे सुकून करार नहीं मिल रहा है। अम्मा माफ कर दो। ना 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 ना, माफ नहीं करूंगी। एक बार समझाया था, फिर तूने वही गलती की, दोबारा समझाया, फिर वही गलती की, आज तीसरी बार तूने फिर वही काम किया। अब तुझसे राजी नहीं हूं मैं, अब तुझसे नाराज ही रहूंगी, अब तुझसे बातें नहीं करूंगी, अब तुझसे चुप रहूंगी, अब तुझसे मैं नाराज हूं। इमाम साहब के पास गए हम। इमाम साहब देखिए ना, अम्मी को बहुत मना रहे हैं मगर मानती ही नहीं है। माफी भी मांग रहा हूं, माफी भी मांग रहा हूं, मगर वो मानती नहीं, नाराज ही है। आय हाय। हजरात सोचो, क्यों क्यों माफी मांग रहे हो? इसलिए कि आपकी अम्मा आपसे मोहब्बत करती है, तब ना आप उन्हें राजी रखना चाहते हो। आपकी अम्मी से 70 गुना ज्यादा हम सबका परवरदिगार हमसे मोहब्बत फरमाता है। हम सजदा नहीं करते तो रब नाराज, हम झूठ बोले तो रब नाराज, हम जिना करें तो रब नाराज, हम खता करें तो रब नाराज। मैं आपसे कहता हूं, अगर अपनी मां को राजी करने के लिए परेशान हो तो अपने रब को राजी करने के लिए परेशान क्यों नहीं रहते? अपने रब को भी राजी करो, अपने परवरदिगार को भी राजी करो, अपने परवरदिगार को भी राजी करो और माफी मांगो। इसलिए कि तेरी माँ तुमसे मोहब्बत करती है, तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा तेरा परवरदिगार तुमसे मोहब्बत फरमाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है, कितनी मोहब्बत फरमाता है। बात खत्म कर रहा हूं, कितनी मोहब्बत खुदा फरमाता है। अंदाजा लगाओ, हम माँ के पेट में हैं, सिराज साहब का पोता है, मोहब्बत देखिए। और सिराज साहब से ज्यादा परवरदिगार आलम उसके पोते से मोहब्बत फरमाता है। जितनी मोहब्बत सिराज साहब अपने पोते से करते हैं, उससे 70 गुना ज्यादा परवरदिगार उसी के पोते से मोहब्बत फरमाता है। क्या करना चाहिए? गौर से सुन लीजिए। अब शिरनी आ चुकी है, आपको भी समझ में आ चुका है कि शिरनी आ गई तो अब सलाम ही पढ़ना है। मगर सुनिए, ये बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह अल्लाह, हम माँ के पेट में हैं मगर वही हमें जिंदा रखता है। परवरदिगार वही जिंदा रखता है। माँ के पेट में हैं, वही रोजी भी दे रहा है। अब दुनिया से बाहर आए, जैसे ही आए ना, दुनिया में आए, 2 घंटे की उम्र है बच्चे की। अब जो बच्चा पैदा हुआ है, जीने के लिए खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? ग़िज़ा चाहिए ना बच्चे को। इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए। बस ये समझने की चीज है। तकरीर नहीं कर रहा हूं, जलसे में इस तरह की तकरीर नहीं होती है। सुनिए, सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूं ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। अल्लाह ताला माँ के पेट में पहले इंसान को जिंदा रखता है, बाहर आए जिंदा रखने के लिए खाने का इंतजाम, पानी का इंतजाम। अल्लाह ने खाना दुनिया में रखा, पानी भी रखा, मगर एक बच्चा जिसकी उम्र 2 घंटे की है, न तो वो खा सकता है न तो वो पी सकता। बात सच्ची कर रहा हूं ना? 2 घंटे का बच्चा है, 2 घंटे की उम्र है बच्चे की, क्या वो दाना खा सकता है जी? खाना जरूरी है जिंदा रहने के लिए। फिर वो जिंदा रहेगा कैसे अगर नहीं खा सकता? तो सुनिए, अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला ने उसी बच्चे की माँ के दूध में अल्लाह ने खाने की भी ताकत रखा है और पानी की भी ताकत रखा है। माँ के दूध में अल्लाह ने ग़िज़ाइयत भी रखा है और माइयत भी रखा है। यानी इंसान को जिंदा रहने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, अल्लाह ने उसी के माँ के दूध में रख दिया है। सुभान अल्लाह, कितनी मोहब्बत फरमाता है। और थोड़ा सा आगे बढ़िए, जवान हुए, बड़े हुए, सब्जियां खाते हैं, चावल खाते हैं। हजरात, गर्मी के मौसम में जमीन से जो सब्जियां निकलती हैं उसका असर ठंडा होता है। ठंडी के मौसम में जो सब्जियां जमीन से निकलती हैं उसका असर गर्म होता है। कितनी मोहब्बत फरमाता है परवरदिगार। गर्मी के मौसम में जमीन से पानी निकालो तो ठंडा पानी निकलता है, ठंडी के मौसम में जमीन से पानी निकालो तो गर्म पानी निकलता है।
अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाता है। क्या किया हमने अल्लाह के लिए? अल्लाह ये सब कुछ हमारी खातिर फरमा रहा है, सारा इंतजाम हमारी खातिर। हमने अपने रब की खातिर क्या किया है? खुदा के वास्ते अपने रब की खातिर थोड़ा सा वक्त निकालो, सजदे के आदी हो जाओ। अल्लाह ताला तुझे सदाबहार रखेगा, तेरी ज़िंदगी में खुशहाली अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मालिक मैंने तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन अगर कोई जुमला लोगों के दिल तक पहुंच गया हो तो मेरे मालिक अमल की सबको तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। कहने में कहीं पर कोई लग़्ज़िश, कोई ख़ता हो गई हो तो रब की बारगाह में उन ख़ताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, मेरी तौबा को कबूल मकबूल फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चाहूँ तो आधे घंटे की तकरीर और भी कर सकता हूँ। आधा घंटा अभी मैं बोला हूँ, चाहूँ तो आधा घंटा और भी बोल सकता हूँ। मुझे कोई रोकेगा भी नहीं कि वक्त हो गया, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा। आपसे मैंने वादा किया, आपका वक्त जा रहा है, भूख लगी है। अगर आप यहाँ से नाराज़ ही होके चले गए तो कहेंगे लोग कि सिराज साहब ने दावत पे बुलाया और इतना वक्त गुजार के खाना खिलाया कि भूख मिट गई। ऐसी दावत पे लोग नाराज हो जाएंगे। अल्लाह करे यहाँ से आप जाएं तो सिराज साहब से भी राजी होके जाएं और इस हाल में जाएं कि अल्लाह आपसे भी राजी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।